Assalamualaikum everyone. Hope so you are doing good. This is Milha Mubin Qureshi and this is my channel Basic Biology. So in this video we'll cover the basic fundamental principles, or we can say the basics of your chapter 2, that is solving a biological problem of 9th class Saint Board Biology, right? So first of all we would check the scientific method and biological method, right? This is visible on your screen. So let's start doing with scientific method. Okay, so the word scientific method tells itself that method is basically a procedure, right? So I'm highlighting this. Okay, so method is basically a procedure, मतलब किसी चीज़ के steps, ठीक है, या कोई process, right? And scientific word denotes कि ये science से link है, ठीक है? और science में we know that physics, biology and chemistry all are the sub subjects of the main subject science, ठीक है? So scientific method is basically अ प्रोसीजर, ठीक है, या कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट? सो लेट्स रीड दिस टेक्स्ट. दिस टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम योर बुक, सो don't get worried about that. So it's a series of steps followed by the scientific investigators to answer specific questions about the natural world, right? So scientific method कह लो एक बेसिक हम कह सकते हैं, या कहेंगे कि एक जनरल टर्म है, ठीक है, जिस जनरल टर्म है, जबकि बायोलॉजिकल मेथड एक स्पेसिफिक टर्म है जिसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. साइंटिफिक मेथड में आपके तीनों साइंसेस आ जाती हैं, इसके अलावा भी जितनी साइंसेस की ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो सब साइंटिफिक मेथड के अंदर आ जाती हैं, राइट? सो बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर आते हैं अब हम. ओके, सो इट्स अ सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट, ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक, एंड टेस्टिंग अ hypothetical answer about the living thing is called biological method. अच्छा, biological method के अंदर as you know biology is all about living things, ठीक है. So हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली आपका कोई भी biological problem होता है, ठीक है, कोई भी कह लो फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज़ है, ठीक है, तो उस डिजीज़ के अंदर हमने उस डिजीज़ की ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, ठीक है, उसको हम ट्रीट किस तरह करते हैं, या हमें ये पता करना है कि इसका कॉज क्या है. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम कुछ क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं, कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस लिख ले रहे हैं, ठीक है. देन वी कलेक्ट डेटा अबाउट दैट, ठीक है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के जरिए, ठीक. ऑब्जर्वेशन आपको मालूम है क्या होती है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं हम, उसके बारे में नॉलेज को गेन करना, ठीक है. एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के जरिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देन वी एनालाइज दैट, ठीक. अब वी टेस्ट अ हाइपोथेटिकल आंसर, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी बीमारी होती है, आप उसको कहते हो अभी हमें इसका कॉज नहीं पता, लेकिन हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई सी भी बीमारी, जैसे हम मलेरिया का केस पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो मलेरिया का कॉज जो है प्लाज्मोडियम हो सकता है, ठीक है. तो हम एक हाइपोथेटिकल आंसर जनरेट करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट वीडियोस में वी विल कवर द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस वगैरह, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट, ठीक है. About the living thing is called biological method. Okay, so moving towards the next slide. This is very important. Mark that as the most important thing, ठीक है. This question can come on as a short question, ठीक है. ये जो आपका पूरा चार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, सिर्फ चार्ट बनाने के लिए. एंड व्हाट एल्स कैन हैपन इज कि आपसे पूरा भी बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पूछ सकते हैं, कि जितना भी आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल मेथड के बारे में उसको आपने थ्योरी के अंदर पूरा लिखना है, ठीक है. तो चार्ट भी आ सकता है, और ये चार्ट के जो एरोज हैं, प्लीज रिमेंबर दीज एरोज एज वेल, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये एरोज बनाने में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है. हमने सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ठीक है, ये हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, इकोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है. देन वी हैव द ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, उसको हमने ऑब्जर्व किया, प्रीवियस नॉलेज गेन की. देन वी जनरेट अ हाइपोथेसिस. मैंने एक बात बताई थी हाइपोथेसिस के बारे में, इट्स जस्ट अ गेस, ठीक है. गेस या कह लो ये एक आइडिया होता है, किसी चीज़ के बारे में एक आइडिया लगाना कि इस चीज़ का प्रोबेबली ये कॉज हो सकता है. देन वी हैव टू एक्सप्लेन दी हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है इसको हमने एक्सप्लेन भी करना होता है किसी चीज़ से. सो हम क्या करते हैं, इसका रीज़न देते हैं. एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है और एक डिडक्टिव रीजनिंग. ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. देन उस हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं, ठीक. और एक्सपेरिमेंट से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका डेटा एनालिसिस किया जाता है, ठीक है. एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को कह लो एक तरीके से
स्क्रीन किया जाता है, देखा जाता है, उसकी कैलकुलेशन वगैरह की जाती हैं, ठीक। अगर जो डाटा आपने कलेक्ट किया है और एनालिसिस किया है वो डाटा आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो उससे क्या बन जाती है, डायरेक्टली थ्योरी बन जाती है। लेकिन अगर वो डाटा आपका हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता, मतलब जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो हाइपोथेसिस के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है, जो आपने आइडिया लगाया था उसके खिलाफ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस फिर से एक नया हाइपोथेसिस बना दें, ठीक है। हम रुकते नहीं हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में यही होता है कि आप जो है जब आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करते हो, फिर से एक नया हाइपोथेसिस देते हो, फिर आप उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, देन डेटा एनालिसिस करते हो, देन फिर अगर सपोर्ट हो जाता है तो थ्योरी बनती है, अगर नहीं होता तो वो डिस्कार्ड करके हम नया बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मैथड, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट, ओके fine. So one thing more, I'm announcing that we are starting with a crash course of biology from the March or maybe from mid-Feb. So if you are interested for the crash course in which you will be covering the whole syllabus of biology in 1.5 month or 1.5 महीने में, ठीक है, 1 महीने और आधे महीने के अंदर you will cover all the main important topics of biology. So if you are interested in that, so please comment down and you can email me as well, right? Thank you so much for watching. Do like my videos and subscribe the channel.